हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे नोट गेट। हमारी पुरानी वीडियो जो थी वो बफर गेट पे थी, पर अब जो हम पढ़ेंगे नोट गेट। इट निगेट ऑल लॉजिक और वी कैन से इट कॉम्प्लीमेंट द लॉजिकल इनपुट। मतलब निगेट ऑल लॉजिक, ऑल मतलब जितने भी लॉजिक होंगे ना हमारे 1 1 1 1 सबको पलट देगा, ज़ीरो कर देगा। इसलिए उसको कहते हैं पलटू राम। ठीक है, ये क्या करता है, वैल्यूज़ को पलट देता है, लॉजिक वैल्यू को पलट देता है। और कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट पलटना। पलटू राम या नाम याद रखना है, पलटू राम। एग्ज़ाम्पल, अगर इसका एग्ज़ाम्पल ले, यानी कि रोल ऑफ डाइस। एक सेट है जिसमें रोल ऑफ डाइस की सारी पॉसिबल आउटकम हमने नोट की हुई है, 1 2 3 4 5 6 ये पॉसिबल आउटकम होती है एक डाइस की। और एक और सेट है हमारे पास ए, जिसमें ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ आउटकम, यानी कि पॉसिबल आउटकम में से हमने लिया 1 3 5। ठीक है, अब हम अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, किसका, ऑड नंबर आउटकम्स का, तो ये आएगा 2 4 6। है ना, समझ में आ रहा है कैसे आएगा कॉम्प्लीमेंट का मतलब? ऐसे आउटकम्स लिखने हैं जो हमारे सेट ए में नहीं है, तो वो बन गया उसका कॉम्प्लीमेंट 2 4 6। और जब हम इसको आगे फर्दर आगे बढ़ाते हैं, 1 2 3 4 5 6 में से हमने माइनस किया सेट ए, है ना, सेट ए माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा। तो हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा अगर हम अपनी पॉसिबल आउटकम में से कॉम्प्लीमेंट को निकाल दें तो हमें वो रियल सेट मिल जाता है ना। वो यही तो हुआ है, हमें ये टोटल सेट है, इसमें से हमने इसको माइनस किया तो हमें क्या मिल गया, कॉम्प्लीमेंट मिल गया। एलिमेंट फ्रॉम सैम्पल स्पेस विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ ए, मतलब ये वो एलिमेंट है जो ए के पार्ट नहीं है, तो जो ए का पार्ट नहीं है वही तो कॉम्प्लीमेंट है ना। बाइनरी लॉजिक, बाइनरी लॉजिक में इसको कैसे, सैम्पल स्पेस आउटकम क्या होगी इसकी, 0 या 1। बाइनरी में तो 0 और 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 और 1 का 0, है ना। सिंबल इसका कैसे डिनोट करते हैं, ये होता है, ये इधर इनपुट, ये ट्राइंगल, ये एक बबल, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आउटपुट पे। ठीक है, या इसको बार से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद कैसे करें, ये जो है ये बफर गेट है जो हमने पहले पढ़ा था अभी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सजेस्ट करूँगा देख ले। ठीक है, और ये नथुनी, ये इसकी नथुनी है। ठीक है, देखो कैसे याद करना है, नोट, टी से ट्राइंगल और एन से नथुनी। ट्राइंगल ने पहनी नथुनी, ठीक है, ट्राइंगल नथुनी। गेट इन्वर्टर, इन्वर्टर भी बोलते हैं क्योंकि इसको लॉजिक को इन्वर्ट कर देता है, पलट देता है। जैसे यहाँ पे 0 है तो क्या कर देगा, 1 और 1 है तो 0 कर देगा। इन्वर्टर लॉजिक लेवल इज़ इन डिजिटल लॉजिक बबल इम्प्लाइज इन्वर्जन, मतलब जहाँ पे भी तुम्हें ये बबल दिखेगा ना, बबल जहाँ पे भी, जिस गेट में भी तुम्हें बबल दिखेगा, समझ लो कि वहाँ पे क्या करना है, तुम्हें वहाँ पे इन्वर्ट करना है, उसकी वैल्यू को पलटना है, लॉजिक वैल्यू को पलटना है। ठीक है, आई होप आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। नोट गेव वे फॉर्म विद एंड विदाउट डिले, मतलब डिले के साथ और विदाउट डिले, बिना डिले के कैसा होता है वे फॉर्म नोट गेट का। तो ये तो नॉर्मल फॉर्म है, जा रही है, विदाउट डिले। ठीक है, ये TPD, टाइम ऑफ प्रोपगेशन डिले बोलते हैं इसको। विदाउट डिले तो ऐसे ही जाएगा, नोट गेट लगाया हमने यहाँ पे तो इसने इसको ऐसे ही जाने दिया विदाउट डिले। और डिले में क्या होगा, ये 0 करने में, यानी कि यहाँ पे हमने वैल्यू 1 भेजी, यहाँ पे वैल्यू हमने कितनी भेजी 1, तो यहाँ से ये 0 करने में थोड़ा टाइम लेगा, इसी को कहते हैं टाइम ऑफ प्रोपगेशन डिले। ये यहाँ पे क्या हो गया, 0 कर दिया इसने। अब हम पढ़ते हैं कास्केडिंग ऑफ इन्वर्टर। क्या, कास्केडिंग ऑफ इन्वर्टर, टू इन्वर्टर कास्केडिंग। कास्केडिंग का हम क्या मतलब होता है, जोड़ना। क्या मतलब, जोड़ना। जब हम दो इन्वर्टर को, यानी कि दो नोट गेट को जोड़ते हैं जिनका प्रोपगेशन डिले TPD, इसका भी TPD, यानी कि सेम ही है। एक्ट लाइक अ बफर, यानी कि दोनों कैसे काम करेंगे, बफर की तरह। जैसे यहाँ पे हमने वैल्यू भेजी 1, वैल्यू क्या भेजी 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा। फिर यहाँ से 0 जाएगा, फिर यहाँ पे 1, यानी कि जो सेंड किया था वही मिल गया, है ना, जो भेजा था वही मिल गया ना। तो बफर गेट का भी तो यही काम होता है, तो इसलिए हमने लिखा हुआ है एक्ट्स लाइक अ बफर विद अ प्रोपगेशन डिले ऑफ 2 TPD, एक TPD 2 TPD, यानी कि 2 TPD हो गया। ठीक है, बफर 2 इन्वर्टर की कास्केडिंग से बनता है। ठीक है, बफर जो है, यानी कि जो हमारा बफर गेट है, वो 2 इन्वर्टर की कास्केडिंग से बनता है। उसको ऐसे ही नहीं बना सकते हम, इसमें हमें इन्वर्टर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो जो हमारा बफर गेट है वो 2 इन्वर्टर से बनता है। ठीक है, 3 इन्वर्टर कास्केडिंग में क्या होता है, इसका प्रोपगेशन डिले 3 TPD हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू 1, यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 0, इसने पलट दिया। देखो 1 से रिजल्ट क्या आया, 0 आया, है ना, 1 से 0। तो ये एक सिंगल इन्वर्टर की तरह काम करेगा, किसकी तरह, सिंगल इन्वर्टर, जैसे नॉर्मल इन्वर्टर काम करता है, यानी कि जैसे एक नॉर्मल नोट गेट काम करता है, ऐसे ही 3 इन्वर्टर वाला सिस्टम हमारा काम करेगा। इसकी समरी अगर हम पढ़े अब तो इसकी समरी होगी, द सर्किट एक्ट्स एज एन इन्वर्टर ऑफ प्रोपगेशन डिले 3 TPD। ठीक है, जो ये हमारा है ये वाला,
3 TPD हो गया ना, 1 2 3। इसका प्रोपगेशन डिले क्या हो गया, 3 TPD। अब इसकी हम समरी लिखते हैं, अगर इवन नंबर ऑफ कास्केड्स नॉट गेट, मतलब अगर हम जब इवन नंबर ऑफ कास्केड्स नॉट गेट, मतलब जब हम नॉट गेट की ऐसी संख्या लेते हैं 2 4 6 8 10 इवन नंबर में नॉट गेट को लेते हैं तो वो कैसे काम करता है, बफर की तरह, ठीक है। अगर ऑड नंबर की तरह लेते हैं तो इन्वर्टर की तरह। अभी पीछे पढ़ा ना, अभी यहाँ पे पढ़ा, 2 थे तो बफर की तरह काम किया, और 3 थे तो इन्वर्टर की तरह काम किया, ठीक है। तो ये हमने यहीं पे यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इवन नंबर नॉट गेट होंगे तो बफर की तरह, ऑड नंबर नॉट गेट होंगे तो इन्वर्टर की तरह। प्रोपगेशन डिले क्या होगा, NTPD। प्रोपगेशन डिले NTPD। एन क्या है, नंबर ऑफ नॉट गेट, इन्वर्टर भी बोलते हैं नॉट गेट को, ठीक है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इन्वर्टर क्या करता है बार बार, तो ठीक है, एन नंबर ऑफ इन्वर्टर। थैंक्स, अगली वीडियो देखना ना भूलिए, शुक्रिया। पिछली वीडियो में हम स्विच रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉट गेट फंक्शन करना भूल गए थे, तो हम इसको इस वीडियो में कवर कर लेंगे, छोटा सा टॉपिक है। तो इसमें क्या ऑब्जेक्टिव हमारा कि हम नॉट गेट को एक स्विच की तरह कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक बल्ब है जो बट नॉट ऑपरेशन, ये दिखाएगा कि नॉट ऑपरेशन काम करेगा, कब करेगा और क्यों करेगा, ठीक है। ये हमारा एक स्विच है और ये हमारा बैटरी है। फॉर इन्वर्जन ऑलवेज स्विच इज़ कनेक्टेड पैरेलल टू बल्ब, ये याद रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जब भी हम इन्वर्जन करेंगे तो स्विच को कहाँ पे लगाना है, ठीक है, कहाँ पे लगाना है, पैरेलल, हमारे आउटपुट के पैरेलल लगाना है इन्वर्जन में, यानी कि जहाँ पे भी नॉट गेट होगा, इन्वर्जन होगा, इन्वर्टर होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, तो वहाँ पे स्विच को कैसे लगाना है, पैरेलल। इन्वर्जन ऑलवेज स्विच इज़ कनेक्टेड पैरेलल टू बल्ब, यानी कि आउटपुट। इफ़, यदि हमने इनपुट भेजा 1, यानी कि यहाँ से हमने स्विच कर दिया ऑन, है ना, स्विच क्या कर दिया ऑन, तो बल्ब में करंट जाएगा नहीं, यहाँ से जाएगा वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे घूम के वापस, बस यही चलता रहेगा, करंट आगे पास ही नहीं होगा तो बल्ब जलेगा नहीं। बल्ब शॉर्टेड, बल्ब डल्स नॉट ग्लो, y = 0, यानी कि आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। इफ़, यदि इनपुट पे हमने कर दिया 0, यानी कि इसको खुला छोड़ दिया, तो करंट कहाँ से जाएगा, करंट ऐसे जाएगा फिर, ठीक है, ऐसे चलेगा, ऐसे चलता रहेगा और बल्ब हमारा जलता रहेगा। इफ़ a = 0, स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। सप्लाई अपियर्स अक्रॉस बल्ब, ठीक है, सप्लाई हमारी चलती रहेगी बल्ब के चारों तरफ। बल्ब ग्लो, बल्ब जल जाएगा। y = 1, यानी कि आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बस